आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं जिनके कि फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन हाँ बहुत बुरे भी नहीं है और ये स्टॉक्स अपने 52 वीक लो के पास चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। दोस्तों, ब्राइटकॉम, तनला, जेंसा टेक, जोमेटो ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा गिरे हैं गिवन फाइनेंशियल ईयर में। बीच में कुछ स्टॉक्स भागे भी बहुत हैं अंधों की तरह, तो और अब गिरे भी उसी स्पीड से है। तो यही होता है, जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा भागता है तो उन स्टॉक से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए अगर उनके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग ना हो तो। हालांकि मैं जेंसार की बात करूं, ठीक ठाक फंडामेंटल्स है। मोतीलाल ओसवाल जी ने 265 का टारगेट दिया था, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 250 का टारगेट दिया था। आज के मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूं तो 60% की डिलीवरी है। तो इसका मतलब ये है कि लोग, जो बड़े लोग हैं, वो लोअर लेवल्स पे स्टॉक को उठाने में कंफर्टेबल है क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुकी है। क्वांटिटीज की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन शेयर्स की आज ट्रेडिंग हुई थी। चार्ट पे देखिए स्टॉक दोस्तों, अब यहाँ पे अगर इस स्टॉक का आप ये एक बार चार्ट देखिएगा, 5 ईयर चार्ट में आपको खोलता हूं तो ये स्टॉक देखिए बीच में यहाँ पे खूब सारे ब्रेकआउट्स दिए थे, बहुत भागा था, फिर अब ये स्टॉक हमारा बहुत ज्यादा गिर चुका है। ये देखिए कितना भागा था ये स्टॉक, आपका जून 20 से 80 रुपए का स्टॉक 560 तक चला गया। पैसे को आपने 6 से 7 गुना कर दिया। उसके बाद अब लोग सोचते हैं कि ऐसे ही भागता रहेगा, तो वैसे नहीं होता है। तो इसीलिए स्टॉक अभी एक जनरल करेक्शन दिखा रहा है और अब देखिए ये स्टॉक एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये देखिए, आज का नहीं है, मैं 5 ईयर का चार्ट देख रहा हूँ तो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस स्टॉक को आप इस अगर छोटे से स्टॉप लॉस के संग एक, मेरा मानना है यहाँ एक छोटा सा आप एक स्टॉप लॉस 180 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए तो। और अपसाइड टारगेट इसके बहुत बढ़िया है दोस्तों। पहला टारगेट जो इजीली निकल के आ रहा है वो 315 रुपए, फिर 400 रुपए और फिर 500 रुपए। तो 300, 400, 500 रुपए के टारगेट और स्टॉप लॉस ऑफ 170, 180 का मेंटेन करिए। बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है इस समय जेंसार टेक में और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा लग रहा है। बिरला सॉफ्ट की मैं बात करूं दोस्तों तो इस स्टॉक भी 6% तक गिरा है, काफी बहुत गिर रहा है ये स्टॉक भी। और इनके जो ईयरली रिटर्न्स है वो इनकी अर्निंग्स ग्रोथ के, मतलब इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में और ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। तो ये हो सकता है आईटी स्टॉक्स में तेजी आई है और ये स्टॉक हो सकता है जल्दी ही रिबाउंड भी करे। तो यहाँ पे दोस्तों ये 50% गिर चुके हैं 52 वीक हाई से और एनालिस्ट इन स्टॉक्स को लेके बुलिश है। टीटीएमएल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, एचईजी, जेंसार टेक, दिलीप बिल्डकॉन, टीबी फिनटेक, तो ये चीजें चल रही है। तो अब आपको इसमें कभी भी जब आईटी सेक्टर रिवर्स करेगा ये सब स्टॉक्स बहुत अच्छा रिवर्स कर सकते हैं। एक्सेंचर की आउटसोर्सिंग गाइडेंस बोर्ड्स वेल फॉर बिंग आईटी इन इंडियन आईटी कंपनीज, ये भी अच्छी चीज है दोस्तों। तो काफी कुछ पॉजिटिव चल रहा है, बस वो नैस्डैक में इंप्रूव करने का हमें इंतजार है। इस स्टॉक में भी दोस्तों 38% की डिलीवरी रही है 2 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग के बाद, जो कि ठीक ठाक है। ये स्टॉक भी देखिए दोस्तों बीच में बहुत ज्यादा भाग गया था, यही होता है। ये स्टॉक भी देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा भागा था एकदम, ये भी 40-50 रुपए का स्टॉक आपका 600 रुपए हो गया था। तो इसने आपका 12 टाइम्स रिटर्न कर दिया। तो अब ये उसी चीजों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रहा है और कुछ नहीं है, कंपनी एज सच सही है। और ये देखिए यहाँ पे अब कंपनी ये भी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास चल रही है। अब दोस्तों इस स्टॉक में आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें दोस्तों आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो बड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 240 का आपको स्टॉप लॉस इस स्टॉक में मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो। और अगर मैं अपसाइड टारगेट्स की बात करूं दोस्तों तो 320, 400, 360 और फिर 440। तो 320, 360, 400 और 440 के टारगेट्स को आप एम कर सकते हैं और डाउनसाइड आपको 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। एकदम आप सेफ साइड में ट्रेड करना चाहते हैं तो 215 का स्टॉप लॉस, डिपेंडिंग ऑन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, मीडियम टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें भी ठीक ठाक है। पिरामल एंटरप्राइज की मैं बात करूं दोस्तों तो ये स्टॉक भी काफी दिनों से गिरावट में ही है। स्टॉक 11% बीच में गिर चुका है, 9% एक दिन गिरा था, उसके बाद 11% गिरा है पिछले 2 से 3 दिनों में। तो लगातार ये स्टॉक भी हमारा बहुत ज्यादा गिर रहा है। इसका मेजर रीजन क्या है? इसका मेजर रीजन ये है कि आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को कहा है कि कोई रिकवरी और रिपोजिशन एक्टिविटीज वाया एंड आउटसोर्स टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये काफी चीजें हैं।
कुछ इसमें उनको कंसर्न्स मिले थे, तो सुपरवाइजरी उस सब चीजों की वजह से ये चीज लिया है। हालांकि दोस्तों एक और आर्टिकल निकला था दोस्तों, जिसके हिसाब से इनके जो क्रेडिट इंडस्ट्री है उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं है, तो इनका ऐसा कोई मेजर इशू नहीं चल रहा है। बीच में दोस्तों इनका एक्स डीमर्जर भी हुआ था, तो उसके बाद भी ये स्टॉक उस दिन तो थोड़ा सा भागा था, बट उसके बाद से लगातार गिर रहा है। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए एक्स डीमर्जर हुआ था, इस वजह से ये स्टॉक हमारा इतना गिरा था। अब दोस्तों इस टाइप के स्टॉक में क्या करना है दोस्तों, आइए उसकी एक बार हम लोग इस प्लानिंग कर लेते हैं। दोस्तों स्टॉक बहुत गिर चुका है, मेरा पर्सनल सजेशन है कि अभी इसमें गिरने का और स्कोप है, तो आप इस स्टॉक में, क्योंकि थोड़ी नेगेटिव न्यूज भी चल रही है, तो इस स्टॉक को आप अवॉइड करिएगा। इनकेस आप पोजीशन बनाते हैं तो 800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 790 का कर लीजिएगा, तो 790 का स्टॉप लॉस, और अपसाइड के टारगेट्स में लेके चलूंगा इसमें 920 और 1050। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप प्लान आउट कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि और इसमें देखिए स्टॉक केवल 1% गिरा था, बट 1.44 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग भी हुई थी, बट इसमें केवल डिलीवरी परसेंटेज केवल 25% का दिख रहा है, जहां जेंसान में मुझे 60% तक का दिख रहा था। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों, अपने विचारों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।